हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा आज का। तो आज जो एग्जाम आप लोग का हुआ है, स्पेशली फोर्थ, आज बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये वीडियो है। स्पेशली सब्जेक्ट था आज हमारा हाइड्रोलिक्स। मेरी तो जितने बच्चों से बात हुई है, बच्चों का कमेंट है कि सर एग्जाम तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। तो आज बेसिकली मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर हम लोग ऑब्जेक्टिव को मैच कराना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए, हाजिर है वीडियो आपके लिए। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 20 ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ एसबीटी में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्या सही आंसर होगा उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आप एक बार अपना मैच कर लीजिएगा, कितना आपने सही बनाया है, क्या है सारा कुछ, और कितना मार्क्स आप ला रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही आपको समझिए कि पास भी कराता है और आपको स्कोर भी कराता है। तो जो बच्चे पास करने का सोच रहे हैं वो तो ज़रूर देख लीजिएगा कितना आप सही बना के आए हैं, और जो बच्चे स्कोर करना चाह रहे हैं वो भी देख लीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और बहुत सा चेंजेस देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। एसबीटी ने बहुत सारी चेंजेस करी है। पहले प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बाद में होता था, अब देखिए पहले हो गया। राइट, तो बहुत सी चेंजेस हुई हैं एसबीटी के अंदर। उसमें एक सबसे बड़ा चेंज क्वेश्चन के पैटर्न में भी आप देख रहे होंगे। पहले हम लोग ट्रेडिशनल क्वेश्चंस देखते थे, इससे पहले के सेमेस्टर तक में भी आपने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के पैटर्न्स को फॉलो किया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट देखने को आपको मिल रहा है। बाकी कंटेंट तो वही सारा है, बट लुक्स क्वेश्चन का जो है बिल्कुल बदल गया है। ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन आता था उससे बहुत डिफरेंट है। सब्जेक्ट कोड मैं समझता हूँ कि आप लोग जानते ही हैं। सब्जेक्ट हमारा है हाइड्रोलिक सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग के लिए 70 मार्क्स का है। डिप्लोमा एग्जाम 2022 और इवेंट सेमेस्टर्स का हमारा ये है। और क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज 20 मार्क्स का हमारा रहता है, जैसे पहले रहता था, सब कुछ वैसा ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर्स होंगे और आपके कितने आंसर सही हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लूइड इज डिफाइंड एज वन विच। फ्लूइड जो हम लोग डिफाइंड करते हैं, तो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इज सॉलिड लाइक व्हेन देयर इज नो मोशन, deforms continuously when subjected to shear stress, cannot withstand shear, none of the above। यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ वर्ड क्योंकि फ्लूइड यूज किया है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वाटर से। फ्लूइड को सिर्फ वाटर मत समझ लीजिएगा। तो आंसर इसका होगा बहुत ही सिंपल, जो कि होगा बी हमारा, डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू shear स्ट्रेस। तो पहला का ऑप्शन होगा बी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब कह रहा है जो मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर है ये चीज। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गाउज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, जो मेरा गॉज प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे, इट इज इक्वल टू व्हाट, एब्सोल्यूट प्रेशर डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि जो गॉज प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर होगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन होगा बी, दैट इज माइनस। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द वेलोसिटी एट विच लैमिनार फ्लो स्टॉप। मतलब वैसी वेलोसिटी जिस पे लेमिनार फ्लो हमारा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं। तो वो हमारा होगा इट इज लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने सही टिक मारा होगा। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो। जो मेरा आपने टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड सो ऑन करके आपने पढ़ा होगा। तो यहां कह रहा है कि स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो जो हमारा होता है इन गिवन ऑप्शंस में से क्या सही आंसर होगा। पहला बोल रहा है फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट, फ्लो थ्रू अ एक्सपैंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर यार बहुत सिंपल होगा, दैट इज ए, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये तो सबको पता ही था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पाइपलाइन। एक पाइपलाइन का आपको एरिया बताना है जिसमें से डिस्चार्ज कितना हो रहा है, विच कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ
0.25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा है डिस्चार्ज क्यू बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्चार्ज अपॉन हम अपन कितना दिया हुआ है 100 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0.25, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400 मीटर स्क्वायर। देखिए 400 मीटर स्क्वायर है कहीं पे, यस ऑप्शन नंबर सी 400। यहाँ 400 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 400 मीटर का स्क्वायर, यहाँ मीटर रह गया है तो 4 स्क्वायर जो है 4 के साथ 400 के साथ ही लगा दिया है, बट यहाँ पे अलग से रहेगा। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 400 का स्क्वायर लग रहा है, तो ऑप्शन इज सी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हेन अ हाईली विस्कस फ्लूइड फ्लो एट अ वेरी स्लो रेट। जब मेरा एक हाईली विस्कस फ्लूइड जब बहुत स्लो रेट में वो क्या करता है, जब बहुत स्लो रेट में फ्लो करता है तो उस वो फ्लो कैसा बन जाता है, तो वो लेमिनार फ्लो बन जाता है यार, बहुत सिंपल है तो आप जानते हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, जो मेरा वेंचुरी मीटर है वो किस प्रिंसिपल या लॉ के ऊपर बेस कर रहा होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वो वर्क करता है, तो आप जानते हैं यार बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर लॉस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मेजर लॉस और माइनर लॉस का नाम आपने सुना होगा, यहां पे वर्ड यूज किया है माइनर लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर लॉस फॉर अ फ्लो थ्रू अ पाइप। फॉर अ फ्लो थ्रू अ पाइप में जैसे सडन कॉन्ट्रैक्शन या सडन इनलार्जमेंट भी आपने देखा होगा, लॉस एट एग्जिट, लॉस एट इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारा ही ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन होगा डी, दैट इज sudden contraction, loss at exit या loss at interest, it is all included in minor loss। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इंडिकेट्स, जो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द वेरिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वेरिएशन शो करता है इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा शो कर रहा होता है। पहला है वेलोसिटी हेड इन फ्लो डायरेक्शन, piezometric head in direction of flow, total energy of flow in the direction of flow, या none of these। तो यार इसका आंसर बहुत सिंपल होगा बी, दैट इज piezometric head in the direction of flow। तो ये हो गया हमारा 10 का ऑप्शन बी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं 10 में से आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, कितना आपका सही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका लगभग सारा ही सही हो रहा होगा अब तक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यार, इन एन ऑरिफिस द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक ऑरिफिस में जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल वेलोसिटी टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ऑरिफिस, एरिया ऑफ ऑरिफिस टू एरिया ऑफ द जेट एट वेंटा कॉन्ट्रैक्टा, या लास्ट है हमारा एरिया ऑफ जेट एट वेंटा कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ऑरिफिस। तो ऑप्शन होगा डी, दैट इज एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ऑरिफिस। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 12। 13 को भी मैं ओपन कर देता हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखिएगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक। जो मेरा सर्ज टैंक होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, रिलीव्स करता है वाटर हैमर को। तो ऑप्शन होगा हमारे पास बी, इट कोर्स वाटर हैमर्स, जिसको आप हिंदी में जलाघात उत्पन्न करना। दूसरा है रिलीव्स वाटर हैमर, जलाघात को शांत करना, इसी का तो इसका काम ही यही होता है। सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर जल आपूर्ति करना। हो सकता है मैं हिंदी गलत पढ़ रहा हूं, और नन ऑफ दीज भी, तो नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो यार बहुत सिंपल है, इसका ऑप्शन होगा बी, वाटर को रिलीव्स करना, शांत करना। क्लियर है, तो ये होगा हमारा 12 का बी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज स्मॉल m आपको बताना है, किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अगर उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का विड्थ b है और डेप्थ हमारा जो है d है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसका विड्थ b है और ये हमारा डेप्थ हमारा फ्लोर d है, तो आपको इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताना है m। तो m बराबर जानते हो यार, बहुत सिंपल होता है, एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ये फॉर्मूला तो जानते हो, रट गए होगे, हम समझते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल भी से बनाए होगे, राइट। तो एरिया ऑफ फ्लो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, बी प्लस 2d हो जाएगा, दैट इज बी प्लस डी, तो बी प्लस 2d हो जाएगा। देखो बी इंटू डी डिवाइडेड बाय बी प्लस 2d कहाँ है, ये देखो पहले ही है,
b इंटू डी डिवाइडेड बाई b प्लस 2d। ये पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर ए। क्लियर है? बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है यार। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ। फ्रॉड नंबर आपने पढ़ा है, तो इन गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है? तो फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ व्हाट? इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। सिंपल है, तो जानते हो यार, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स के रेशियो को हम फ्रॉड नंबर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 15 सेज। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल सेक्शन। मुझे याद है ये टॉपिक तो मैंने ही पढ़ाया था, तो मैंने इसका डेरिवेशन भी किया है। फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल सेक्शन चैनल, ट्रैपेजॉइडल चैनल, द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू। जो मेरा हाफ ऑफ द टॉप विड्थ होता है मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? वन साइड ऑफ स्लोप। याद होगा आपको, तो होगा सॉरी वन स्लोपिंग साइड। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी। तो मैं आशा करता हूं सब लोगों ने सही बनाया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम आते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है द रिलेशन बिटवीन मैनिंग कांस्टेंट एन, मैनिंग कांस्टेंट और चेजिक कांस्टेंट सी क्या होगा? वेयर आर हमारा क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। तो बहुत सिंपल होगा, ए हो जाएगा, देखिए सी बराबर रूट आर के पावर 1/6 अपॉन एन। ये हमारा हो जाएगा 16 का आंसर ए। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 17 के रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप। जो मेरा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? बेस्ड ऑन सिलेंडर। सिलेंडर के बेसिस पे 5 टाइप का होता है, आप जानते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डुप्लेक्स एंड क्वांटिप्लेक्स, या अगर मैं सही हूं तो ये 5 टाइप का हमारा होता है। तो ऑप्शन होगा बी, दैट इज 5। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज रिवर्स ऑफ। जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो किसका रिवर्स एक्ट कर रहा होता है? ऑप्शन में आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, पेल्ट्रन टरबाइन, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन होगा सी, दैट इज इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को मैं एक साथ ओपन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है द डिफरेंस इन टोटल हेड ऑफ द पंप इज कॉल्ड। मतलब जो टोटल हेड का जो डिफरेंस होता है पंप में, उसको हम क्या बोलते हैं यार? बड़ा ही सिंपल होता है, मोनोमेट्रिक हेड हम लोग बेसिकली कहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ टरबाइन इज फ्रांसिस टरबाइन। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा टरबाइन, इसको फ्रांसिस टरबाइन कहेंगे? तो यार सिंपल रिएक्शन टरबाइन को हम लोग कहते हैं। तो 20 का आंसर होगा ए। तो ये था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार सारा ऑब्जेक्टिव देख लिया होगा, मिला भी लिया होगा। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कितना आपका सही हुआ और कितना आप गलत करके आए हैं। जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे कितना मार्क्स का बना के आए हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, हमारे कोर्स में ये सब्जेक्ट जिशान सर पढ़ा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसके वजह से उनके बिहाफ पे ये वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। अगर वो प्रेजेंट होते तो वही प्रेजेंट, अगर उनकी तबीयत अच्छी होती तो वही प्रेजेंट कर रहे होते, बट अनफॉर्चुनेटली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपने देख ली होंगी। अगर आपको कोई लग रहा है किसी आंसर में अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भी कमेंट में आप मुझे बताएंगे किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है, ताकि उसको वापस से आदमी क्रॉस करेगा, रिव्यू करेंगे और फिर आपके साथ हम जो है इंटरेक्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका है एडवांस सर्वे, आई गेस। जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जो बच्चे देसी मास्टर्स में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे देसी मास्टर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो बच्चे देसी मास्टर्स से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए स्पेशली है कि अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप देसी मास्टर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप 4th सेमेस्टर कोर्स आपको वहां विजिबल होगा, वहां जाएंगे, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखा है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और लगभग इसके बाद एडवांस सर्वे है, उसके बाद टॉस है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग है, एंड सो ऑन करके है। तो लगभग सभी सब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्टिव, और काफी ऑब्जेक्टिव मैंने डाला, लगभग 150 के आसपास मैंने ऑब्जेक्टिव दिया है। तो अगर आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत है नहीं। बस जाओ, सिंपली डाउनलोड करो, कोर्स में जाओ और वहां से डाउनलोड करो। और कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। उम्मीद करिएगा जो गलती अभी इस एग्जाम में करके आए हैं, नेक्स्ट एग्जाम में वो गलती नहीं दोहराएंगे। और टाइम काफी कम है, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन मिला है एग्जाम के लिए आपको, तो टाइम नहीं वेस्ट करिए, पढ़ते जाइए और एकदम अच्छा स्कोर करते जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन, टाटा।